एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं दिस गर्ल गॉट कैंसल्ड फॉर क्राइंग ऑनलाइन, द रेबल किड रोस्टर। दीप के चैनल पे आज हम आए हैं ये रोस्ट देखने के लिए। आई डोंट नो व्हाई पीपल वांट टू रोस्ट रेबल किड, एंड जो भी लोग लाइक रेबल किड को सपोर्ट कर रहा है उसको भी लाइक लोग थ्रेड्स दे रहे हैं, उसको भी लाइक कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ रही है। लाइक मी, मैंने भी क्या रेबल किड के थ्रेड्स के बारे में एक पोस्ट मेरे इंस्टा के स्टोरी पे हैव बीन रीशेयर्ड इट, एंड आई आल्सो गॉट इतने वर्स्ट कमेंट्स इन दैट। मतलब पूछो मत, पहली बात तो, एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर दैट। मतलब थ्रेड्स देना, डिसरिस्पेक्ट करना, हाउ कम दिस हैज बिकम अ गुड थिंग सडनली। हाँ, so yeah, let's see how the crazy Deep video is going to be. चलिए देखते हैं। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। लाइक वो लोग मुझे गाड़ी के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, बस मुझे धक्के मार रहे थे। एंड द गर्ल दैट दे वुड एंड थ्रो on if they saw her alive, and I really thought that it was over, but it's not over. हेलो जी, आज जो मैं केस तुम लोगों के सामने लेके आया हूँ वो तुमने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि कैसे एक लड़की ने गाली दी और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, मीडिया, पॉलिटिक्स। पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने तुम बताया था कि कैसे हमारे देश में यूट्यूबर्स को किया जा रहा है एक शो के अंदर कुछ गाली देने की वजह से या डार्क ह्यूमर की वजह से। बट हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उस वीडियो पे भी कुछ खास व्यूज नहीं आए, जबकि मेरे को लगता है कि वो मेरा फाइनेस्ट वीडियो था, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, तुम्हारे यूट्यूबर जो तुम्हें एंटरटेन करते हैं तुम्हारे टफ टाइम में, एंड इफ यू केयर अबाउट देम, तो प्लीज एक बार लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना। बट आज वाला जो मुद्दा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रेबल किड, ठीक है, उनका कमबैक हुआ है। बट मैं ये सब चीजें बोलने के पहले से कुछ पूछना चाहूंगा कि तुम लोगों को पता होगा कि अगर हमारे देश में किसी स्कूल में, और जितना छोटी जगह, जितने छोटी सिटी गांव में वो स्कूल होगा, वहां पे बात ज्यादा सही लगेगी कि अगर भरी क्लास में एक लड़का गाली दे देता है तो मे बी वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक भरी क्लास के अंदर किसी लड़की ने गाली दे दी तो शायद वो चीज सालों बाद भी याद रखी जाएगी। लेकिन हम लोगों ने ये चीज देखी है कि जिस तरीके से लड़कों को फ्रीडम दी है, हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि एक लड़का भी सड़क पे अपनी बीवी को पीटे, गाली दे। इतना रोज होता है कि हम लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, हम इग्नोर करने लग गए। लेकिन वहां पे जब एक लड़की आ जाती है उस सिचुएशन में, तो हमारा रिएक्ट करने का जो तरीका है, हमें सडनली हमें कल्चर याद आ जाता है। हमें याद आता है कि अरे गाली देना तो गलत बात है यार, किसी को गाली कैसे दे सकते हो तुम। मतलब जैसे कोई लड़की करती है, बेसिकली मैं विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रियलिटी, ठीक है। अब कुछ हो सकता है कि भाई कुछ यूट्यूबर इस वीडियो को भी भाई अरे तू तो सिंप है भाई, तू तो सी पगलू, तो ठीक है भाई, ऑडियंस कमेंट करके मेरे को बताना कि मैं इस पॉइंट पे सही हूँ या नहीं। अब अपूर्व वाला केस में फिर से नहीं बोल रहा कि भैया वो एक समय के शो में गई थी, वहां पे उसने कुछ बोल दिया। एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, रिपीट करूंगा, कि जब उस लड़की ने बोला था कि अबे तेने देखी भी है क्या, और उसके बाद गाली दी, उसके पहले ये महाशय जो थे इन्होंने बोला कुछ उसके पर्सनल पार्ट के बारे में टिप्पणी की थी। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस लड़के के खिलाफ ना कोई FIR हुई ना इसके खिलाफ कुछ खास मीम बने, लेकिन हम सब ने एक लड़की को पकड़ लिया क्योंकि वो फेमस थी। गवर्नमेंट को भी अपना फायदा पूरा करने को मिल गया कि यार हमको यार ये सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल चाहिए, ये ऐसे वीडियो हमारा कैंपेन और इसको सब एक्सपोज कर दे रहे, ये तो बता दे रहे कि हम तो भाई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे व्यूज ले रहे हैं। तो ऐसे समझदार क्रिएटर जो लॉजिकल थिंकिंग भर दे रहे हैं ऑडियंस के दिमाग में, इनको दबाने के लिए एक बिल तो पास करना है। और जब बिल पास करना है तो क्यों ना इस सोशल मीडिया के सबसे बड़े शो को टारगेट किया जाए। और यार इस एपिसोड से बेटर क्या ही होगा, जहां पे एक पॉडकास्ट लेने वाला बंदा किसी की मम्मी के बारे में कह रहा है, एक लड़की गाली दे रही है, मुद्दा मिल गया। आप जस्ट इमेजिन कि एक शो के बाद जो कि मेंबर्स ओनली पे अपलोडेड है, बहुत सारे लोग सडनली ट्वीट करने लग जाते हैं कि अरेस्ट करो, जो कि रोज होता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस पे लोग ट्वीट करते हैं कि अरेस्ट करो, लेकिन हमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। लेकिन उस टाइम पे जैसे ही होता है अरेस्ट करो, मल्टीपल FIRs हो जाती है हमारे देश में अलग अलग जगह पे, एंड फटाफट सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जाती है। इन लोगों को बुलाया जाता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चीज गवर्नमेंट ने भी सोची होगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लास्ट टाइम भी बोला था कि गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती इन क्रिएटर्स या यूट्यूबर या जिसको भी वो हरेस कर रहे हैं उस पर्सन का, उसकी मेंटल हेल्थ का। यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये है कि जब 3 महीने पहले सब कांड हुआ, जब इन लोगों के खिलाफ FIR हुई, सडनली हमारे देश में जो कल्चर बचाओ लड़कियों गाली नहीं दे सकती, या मैं बोलूं हमारे देश में जो मिसोजिनिस्ट है,
ठीक है। ये जो लड़के हैं भाई जो औरतों को बेल्ट मारो, फनी है, औरतों ने गाली दे दी, अब अनफनी, भाई क्या बात कर रहा है भाई। इन लोगों ने 3 महीने पहले जब ये केस स्टार्ट हुआ, सडनली एक लड़की को इस तरीके से धमकाया दिया कि उसने अपनी वीडियो के अंदर एक पॉइंट बताया कि कुछ उसको ऐसे डीएम आए कि मेरे को पता है कि तू कहाँ पे रहती है, मैं तेरे घर पे आऊंगा और ये सब चीजें करूंगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स के हिसाब से रेबल किड अगर आके अपनी स्टोरी सुनाती है, बताती है कि मेरे साथ पिछले 3 महीने में क्या हुआ, तो वो एक पीआर स्टंट है, वो विक्टिम कार्ड है। मैं रो दी यार। मैं चाहता था तो इस टॉपिक को ऐसे ले जाता कि यूट्यूबर्स गलत हैं, यहाँ पूर्वा गलत है, यूट्यूबर्स की कंट्रोल, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं बस एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स व्यूज़ के चक्कर में एक 22, 23, 24 साल की लड़की को परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें रीजन देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ। आप कह रहे हो कि विक्टिम कार्ड खेल ले, ये विक्टिम कार्ड, इस टॉपिक पे विक्टिम कार्ड 3 महीने से किसी लड़की को हरास किया जा रहा है, एसी ऐसे मिल रहा है। जिस लड़की का पूरा कंटेंट है सोशलाइज करना, पब्लिक में जाना है, उसको वहां पे कंटेंट बनाना है, उसको जिस तरीके से डीएम आए वो भी लाखों लोगों के, उसको नहीं पता कि वो सेफ है या नहीं। उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो पिछले 3 महीने से कभी इधर भाग रही है, क्योंकि उसको उसके वकील, उसके मैनेजर कह रहे हैं कि भाई तू सेफ नहीं है। पहले अपनी स्टोरी के अंदर वो अपोलॉजी कर चुकी है, बता चुकी है कि उसको कूल बनना था वहां पे, जिसके लिए वो अपोलॉजी मांग चुकी है, लेकिन उसके बाद किसी पॉइंट पे वो रो रही है, तो तुम कह रहे हो कि अबे विक्टिम कार्ड नहीं। उसको ये रोना, उसकी साइड ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन करना गलत है, या उसका पीआर स्टंट करवाना भी गलत है, जिसका मोटिव है कि जो लोग उसको थ्रेट दे रहे हैं ये ना दे। आपके हिसाब से अगर उस लड़की ने एक बार एक गाली दी है या एक गलती की है, वो डिजर्व करती है ये सब थ्रेट। अगर आप नहीं चाहते कि ये सब रुके तो क्यों नहीं रो सकती वो बंदी। और मैं रोने को ये नहीं कह रहा हूँ कि रोगे भाई गलत कर दिया या सही करा। एक लड़का अगर उसको एक ग्रुप में 7 या 8 लोग हरास कर दे, मैं 100% श्योर हूँ कि वो किसी के सामने नहीं, लेकिन घर पे आके शॉवर के नीचे एक बार तो रोएगा। वो कैमरे पे नहीं रोएगा, क्योंकि शायद उसमें गट्स नहीं है, शायद उसको लगेगा कि वो लेस मस्क्यूलर लगेगा अगर वो पब्लिक के सामने रोएगा। अपूर्वा के अंदर बहुत गट्स है, उसके ऊपर मैं पास में रोस्ट बना चुका हूँ, बट एक चीज जो मैंने बोली थी कि बहुत बकचोद है और जो है रियल है। उस स्टोरी के अंदर उसने बहुत जगह अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करी है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया है कि कैसे पास्ट में उसने उसके पापा मम्मी के बारे में बहुत गलत थॉट्स रखे थे, लेकिन इस टफ टाइम में वही उसके साथ थे, जिसके बारे में हमने भी कॉल आउट किया था। लेकिन हम इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं कि उसने एक्सेप्ट की ये चीज़ें कि कैसे उसके पापा को लेके उसके थॉट्स गलत थे, कैसे उसके रियल फ्रेंड्स थे, कैसे उसने कूल बनने के लिए वो सब चीज़ें बोल दी थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि यार ये शो का मतलब है कि फ़नी बनना है और मैं फ़नी बनने के लिए बहुत बेवकूफ़ बन गई। हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके एक पार्ट जहाँ पे वो ये बता रही है लड़कियों की सीरियस प्रॉब्लम, कि कैसे उनके रिलेटिव्स उनको बचपन से शेम करते हैं, कैसे वो घर में सही फील नहीं करती है, कैसे उसको ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो उस पॉइंट पे अपनी स्टोरी सुनाते वक्त रो रही है, और हम सिर्फ पूरी वीडियो 33 मिनट 32 मिनट की छोड़ के एक पॉइंट जहाँ पे वो रो रही है, उस पार्ट को हम कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड है। एक जगह उसने बोल दिया कि ये वीडियो उसको पता है बहुत व्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत व्यूज आएंगे, उसको पता है। यार आप लोग उसके नाम पे व्यूज क्लिकबेट करके व्यूज खींच रहे हो, उसको पता है कि उसके नाम पे व्यूज आएंगे, अभी वो ट्रेंडिंग है, लेकिन उसने एक जगह डिसाइड किया कि इस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी मैं एक चैरिटी को एक सही जगह दे दूंगी। और उसने ये चीज भी बोली कि मेरे को पता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे पीआर स्टंट है। आपने 32 मिनट की पूरी वीडियो छोड़ के इस पार्ट को बोला कि अरे पीआर स्टंट है, लोगों की भलाई करने का नाटक कर रहे। एक 45 साल का बंदा, आई एम सॉरी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए इस वजह। आपको ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है कि एक 24 साल की लड़की, 23-24 साल की लड़की किस चीज से गुजरी होगी पिछले 3 महीने में, जब वो ये कहती है एक पॉइंट पे आके कि उसकी मम्मी के डीएम के अंदर जाके लोगों ने गाली दी है और इसकी वजह से उनका बीपी बढ़ा है, वो एडमिट हुई है। कैसे एक बंदा इसको हैंडल करेगा कि आज उसकी एक गलती की वजह से उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है, वो इस पॉइंट पे रह रही है विक्टिम कार्ड। तेने भी तो लोगों के डीएम में जाके गाली दी थी। ओके, एंड आई वांट टू मेक दिस क्लियर या मेक दिस अंडरस्टूड कि अगर रेबल किड ने वो सारी चीजें जो बोली है एंड उसने जो किया है, अगर वही सेम चीजें इफ अ मैन वुड डू, मतलब जो स्टोरी टाइम का वीडियो में बोल रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि उसने गाली वाली वो जो दी है लोग विक्टिम कार्ड और पीआर स्टंट जो भी बोल रहे हैं, आई एम टेलिंग अबाउट दैट कि भाई यार अगर वही सेम चीज अगर लड़का करता आके रोता तो लोग सिंपैथी देते हैं। वी वुमेन ऑलवेज गिव सिंपैथी। अगर कोई आके हमारे सामने वी टू लाइक कुछ बोल रहा है, इफ समवन इज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, हम सिंपैथी देते हैं। बट द बॉयज, आई एम लाइक नॉट गोइंग ऑन द जेंडर बेसिकली, लेकिन क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा ही मतलब जेंडर बेस्ड वो मतलब मेरे को रिप्लाईज आए थे, तो उसके बेस पे आई हैव बीन सेइंग दैट।
तो मतलब दिस इज व्हाट इज बीन हैपनिंग एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर रेबल किड कि उसको इतना अच्छे से आके उसने सबके सामने उसको क्या फील हो रहा है, व्हाट हैज हैपेंड, ये शेयर किया है एंड पीपल आर बीन डूइंग लाइक दैट टू हर. आई डोंट नो वेयर दिस जस्टिफाइज. चलो सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू. थैंक यू.